हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 6 का चैप्टर एयर अराउंड अस। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एयर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग बीइंग्स के लिए, बर्निंग के लिए, और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सब प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट होता है, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को अवेलेबल होती है, और ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है, मींस ऑक्सीजन का परसेंटेज एयर के अंदर कैसे मेंटेन रहता है, और एयर के क्या यूजेस हैं। तो एयर बच्चों, एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर है सेवरल गैसेस का, कुछ गैसेस का मिक्सचर है, और इसके बिना कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता। जब एयर स्पीड के साथ ब्लो करती है तो उसको हम विंड बोलते हैं। जैसे आपने कभी फिरकी चलाई होगी तो जिस तरफ विंड का ब्लो होता है उस तरफ आप उसको करते हैं तो वो तेज से घूमती है। उसी तरीके से एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम वेदर कॉक बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, ये अपनी एक एक्सिस पे रोटेट करती है और ये उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी जिस डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रही है। तो इस तरीके से एयर की डायरेक्शन को हम पता लगा सकते हैं। अगर हम लोग एयर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप सभी ने देखा है कि एयर एक कलरलेस और टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस है। मीन्स उसमें कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और कोई इसकी स्मेल नहीं है। एयर हैज़ मास, एयर में कुछ मास होता है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर जो है स्पेस को ऑक्युपाई करती है, स्पेस कवर करती है। एयर डिजॉल्व्स इन वाटर, एयर जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। एंड एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर को कंप्रेस भी किया जा सकता है, जैसा कि आपने अपने साइकिल के ट्यूब्स में देखा होगा। व्हीकल्स के ट्यूब्स में एयर को फिल किया जाता है, तो कैसे फिल किया जाता है, उसको कंप्रेस करके। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर के अंदर मेनली 3 गैसेस प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 1% होती है। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर, कुछ गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑक्सीजन के परसेंटेज को एयर में चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें एक कैंडल जला के छोड़ी हुई है और उसमें वाटर फिल करेंगे, और एक खाली ग्लास लिया है। खाली ग्लास के अंदर क्या होता है आपको पता है, एयर। तो जैसे ही मैं इसको कवर करूँगी आप देखेंगे कि कैंडल थोड़ी देर तक जलेगी और बुझ जाएगी, लेकिन आप इसके वाटर के लेवल को देखिएगा कि इसमें वाटर का लेवल आपको अप होता हुआ दिख रहा है। तो क्यों ये अप हुआ, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन का है, और जब ये एयर के थ्रू, एयर में से यूज़ कर लिया जाता है कैंडल जलते समय, तो क्या होगा कि वो स्पेस एम्प्टी हो जाएगी और वो स्पेस ये वाटर ले लेगा। एयर के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन एक कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसमें भी कोई कलर, स्मेल और टेस्ट नहीं है, और ये रेस्पिरेशन के लिए तो यूज़ होती नहीं, जैसे ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स यूज़ करते हैं, बट ये रेस्पिरेशन में तो यूज़ होती नहीं। तो इसका क्या यूज़ होता है, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये गैसियस फॉर्म में है तो ये प्लांट्स को कैसे मिलती है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो होता क्या है कि जब बिजली चमकती है या फिर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन के टाइम में इस नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि कुछ और एलिमेंट्स इससे ऐड ऑन हो जाते हैं और ये जो नाइट्रोजन होता है ये सॉलिड फॉर्म में सॉइल के अंदर आ जाता है, और जिसको प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी एक कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसमें भी कोई स्मेल, कलर और टेस्ट नहीं है, बट ये क्या होती है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स इसको रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, सांस लेने में इसको यूज़ करते हैं, और जब हम सांस लेने में इसको यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन
ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी फॉर्म करती है और एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू हम एयर के अंदर छोड़ देते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका उल्टा रिएक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटो एनर्जी मीन्स सन की एनर्जी की प्रेजेंस में फिर से ये क्या करती है, ग्लूकोज फॉर्म करेगी और उसके साथ में ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। तो मीन्स इसका उल्टा रिएक्शन हुआ। हमने जब ऑक्सीजन का यूज़ किया था, एनिमल्स ने ऑक्सीजन का यूज़ किया था, तो क्या किया था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसका उल्टा जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जा रही है और फोटो एनर्जी यूज़ की जा रही है, और उन दोनों को यूज़ करके फिर से ग्लूकोज फॉर्म कर दिया गया। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो रही है जो कि प्लांट्स करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन फिर से एयर के अंदर आ जाती है। तो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस सभी लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ये डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पे। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही ये दोनों ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। अब अगर कोई हॉस्पिटल पेशेंट है या माउंटेनियर है या डाइवर जो डीप सी के अंदर जाता है, तो उस कंडीशन में इन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जो एक पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है एयर से नहीं कंज्यूम कर सकता, तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर उसको के थ्रू ऑक्सीजन डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। वो एयर से ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं है, उस कंडीशन में उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। और एक माउंटेनियर जो ऊपर की तरफ हाई पीक पे माउंटेन के जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे एयर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम होता है, वहाँ की एयर बहुत थिन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। अब अगर बात करें कि डीप सी डाइवर क्या करते हैं, जब डीप सी में जाते हैं तो फिशेस के पास तो गिल्स हैं, वो वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में ले सकती हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन जिसको हम गिल्स बोलते हैं वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एयर के अंदर घुली हुई वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को इजीली ले सकते हैं। बट ये कैपेबिलिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर तो है नहीं, तो इसलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। वो जब डीप सी में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जिससे वो उससे सांस ले सकें। एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होती है वो नेसेसरी होती है बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए। कोई भी चीज़ बर्न करती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करती है। जब आपने देखा होगा कि हम आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो हम उसको पेपर से या किसी सॉलिड चीज़ से उस पर हवा करते हैं और वो उसमें जो है कंबशन होना तेज़ हो जाता है। इसी को अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखें तो एक कैंडल अगर बर्न हो रही है, जल रही है, और उसको अगर ग्लास से कवर कर देते हैं तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो कैंडल बुझ जाती है। कुछ टाइम के बाद बुझती है, तुरंत क्यों नहीं बुझ जाती? तो उसका रीज़न ये है कि उस ग्लास के अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है और उसकी ऑक्सीजन जब तक प्रेजेंट रहती है तब तक वो बर्न करती है, और जब उसकी ऑक्सीजन फिनिश हो जाती है, यूज़ हो जाती है कंबशन में, तो वो कैंडल बुझ जाती है। एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज़ फोटोसिंथेसिस में होता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके रिवर्स प्रोसेस, रेस्पिरेशन का रिवर्स प्रोसेस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फोटो एनर्जी का यूज़ करके प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फोटो एनर्जी का यूज़ करके फिर से ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, मीन्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें तो आप देखेंगे कि जब
वाटर बॉटल फ्रिज से हम निकालते हैं तो आप कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसकी ऊपर की लेयर गीली हो जाती है। तो क्या वाटर बॉटल से बाहर पानी आता है? नहीं। जो एयर के अंदर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वाटर की जो बॉटल है वो ऊपर से गीली हो जाती है, ना कि बॉटल से पानी निकलता है। और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सुबह के टाइम आपने सूरज की किरणें कहीं से विंडो से आती हुई देखी होंगी तो आपको डस्ट पार्टिकल्स इजीली विजिबल होते हैं उस समय। तो अगर हमने बात करें कि ऑक्सीजन एयर से तो सभी एनिमल्स को और प्लांट्स को इजीली जो है अवेलेबल हो जाती है। अब सोचिए सॉइल के अंदर रूट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, या वाटर के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो जो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, कुछ एम्प्टी स्पेस होती है, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े छोटे हर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। और इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होती है जिसमें एयर रहती है, और ये एयर से ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के रूट्स जो हैं उनको इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम वाटर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, डिजॉल्व होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों ही डिजॉल्व होती हैं। इनको अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखें तो अगर हम एक ग्लास के अंदर सॉइल लें और थोड़ी सी सॉइल लें और उसके ऊपर अगर वाटर फिल करते हैं तो आप देखेंगे कि उस वाटर के ऊपर आपको कुछ एयर बबल्स निकलते दिखाई देंगे, क्योंकि सॉइल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जब वाटर जाता है तो उस जगह की जो एयर होती है वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर निकलती हुई हमें दिखाई देती है। उसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए जब आपने देखा होगा कि वाटर जब गर्म होता है, गैस के ऊपर जब वाटर को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा गर्म करते समय भी उसमें वाटर में से आपको एयर बबल्स निकालते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? तो जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो इसमें जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो हमें निकलती हुई दिखाई देती है। तो यही घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो इनको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स, स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि इनको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एयर के अंदर ऑक्सीजन किस तरीके से बैलेंस रहती है, तो अगर हम देखें तो एनिमल्स और प्लांट दोनों ही रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करते हैं। इसी का अपोजिट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं, एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरीके से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही परसेंटेज बैलेंस रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं कि प्लांट्स की संख्या, या कह सकते हैं कि जंगलों की लगातार कटाई होने के कारण और शहरों को एकदम कंक्रीट कर देने के कारण वहाँ पे प्लांट्स की संख्या, पेड़ों की संख्या कम हो जाने के कारण क्या हो रहा है, ये बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ज़्यादा कर दिया। कैसे ज़्यादा कर दिया कि रेस्पिरेशन में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर ही रहे हैं, साथ में व्हीकल्स के फ्यूल्स के बर्न होने की वजह से, व्हीकल्स के अंदर फ्यूल्स के बर्न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको ऑक्सीजन में रिप्लेस करने के लिए प्लांट्स की संख्या कम होती जा रही है। तो ये बैलेंस कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि एयर के क्या यूजेस हैं। एयर यूज़ होती है ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स दोनों के रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है। एयर का यूज़ कंबशन के लिए भी होता है, बर्निंग के लिए होता है। कंप्रेस्ड एयर का यूज़ हम लोग टायर्स में करते हैं, व्हीकल्स के टायर्स में करते हैं, बलून्स को इन्फ्लेट करने में करते हैं, फुटबॉल को इन्फ्लेट करने में करते हैं। और एयर हेल्प करती है डिस्पर्सल में, सीड्स के डिस्पर्सल में, पॉलन ग्रेन्स के फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में यूज़ होती है, जो कि आपने प्लांट्स चैप्टर में पढ़ा था। और ब्लोइंग एयर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं विंड मिल के थ्रू हम ब्लोइंग एयर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे पंप्स को, मोटर्स को चला सकते हैं। एयर मूवमेंट में हेल्प करती है, किसके? बोट और याच, पैरासूट,
एरोप्लेन, इन सब को चलने के लिए एयर की हेल्प होती है, एयर से हमको हेल्प मिलती है। एयर हेल्प करती है बर्ड्स को उड़ने में। एयर हेल्प